हमने कल आपको पढ़ाया था वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में बताया गया था वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते किसे हैं? धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। उसके बाद हमने बताया था वैद्युत रासायनिक श्रेणी के मुख्य लक्षण। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के मुख्य लक्षण में सबसे पहला लक्षण बताया गया था क्या? कि धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव का ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करता है। देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या विशेषता है? वैद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं क्या क्या है? सबसे पहली विशेषता ये होती है कि धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिन धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक चिन्ह के साथ आते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? उसका एनोड ध्रुव कौन सा चिन्ह आता है? एनोड पर ऋण ध्रुव आता है। और जब कभी भी धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक चिन्ह के साथ आता है, इसका तात्पर्य होता है कि जब हम धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालने चलते हैं तो निकालते समय धातुओं का इलेक्ट्रोड पर कौन सा, एनोड पर कौन सा चिन्ह आता है? धन ध्रुव आता है, धन चिन्ह आता है कैथोड पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है? बीच में हाइड्रोजन रखा हुआ है, बीच में हाइड्रोजन रखा हुआ है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? शून्य है। जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? शून्य है। और देखा गया है कि धातु हाइड्रोजन के ऊपर के समस्त धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव किस चिन्ह के साथ है? ऋणात्मक चिन्ह के साथ है। इसका मतलब यह है कि ये धातुएं हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय धातुएं हैं, हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय धातुएं हैं। और फिर देखिए बीच में हाइड्रोजन के नीचे रखे गए हैं धातुएं और उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव किस चिन्ह के साथ है? धनात्मक चिन्ह के साथ। इससे स्पष्ट होता है कि इन धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक चिन्ह है, मतलब हाइड्रोजन से अधिक है, और हाइड्रोजन से अधिक होने के कारण क्या है? हाइड्रोजन से कम सक्रिय। अब आपको जानना है वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। क्या जानना है? वैद्युत रासायनिक श्रेणी के क्या जानना है? अनुप्रयोग जानना है। इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ है? सबसे पहला उपयोग इसका कहाँ है? धातुओं की रासायनिक सक्रियता की तुलना करने में। पहला उपयोग कहाँ है इसका? धातुओं की रासायनिक सक्रियता, धातुओं की रासायनिक सक्रियता। देखिए कोई भी धातु अधिक सक्रिय कब होंगी? कौन सी धातु, कोई भी धातु सक्रिय कब क्यों होती है? कोई भी धातु सक्रिय क्यों होती है? क्योंकि जिन धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिन धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति अधिक होती है वह धातुएं प्रबल सक्रिय होती हैं। और हमने बताया है कि ऊपर की धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति अधिक होने का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक होती है, अर्थात प्रबल क्या होते हैं? अपचायक होते हैं। ये तो हमने बताया था ना, प्रबल अपचायक होते हैं। तो क्या होगा? ऊपर की धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति अधिक होगी, अर्थात प्रबल अपचायक होंगे, अर्थात इनकी सक्रियता क्या होगी? अधिक होगी। या ये कह सकते हैं, अच्छा, जिनको इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति जिनमें अधिक होती है, अर्थात जो प्रबल अपचायक होते हैं, उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? सबसे कम होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो धातुएं, अर्थात जिन धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता है वे धातुएं प्रबल अपचायक होते हैं, और प्रबल अपचायक होने के कारण वे प्रबल सक्रिय होते हैं। और जिन धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होता है वो दुर्बल अपचायक होते हैं, और दुर्बल अपचायक होने के कारण वो दुर्बल सक्रिय होते हैं। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर जैसे जैसे धातुओं का क्या बढ़ता जाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनकी सक्रियता क्या होती जाती है? घटती जाती है। इनकी सक्रियता क्या होती जाती है? घटती जाती है। तो लिखिए किसी भी धातु की रासायनिक सक्रियता उसकी इलेक्ट्रॉन त्याग करके
धनायन बनाने की प्रवृत्ति अर्थात ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। होने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। अर्थात जो धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके सरलता से धनायन बनाते हैं, वो अधिक सक्रिय होते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की रासायनिक सक्रियता अर्थात ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति क्या होती है? ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? ऊपर से नीचे जाने पर हाँ घटती जाती है। स्टार लगाइए। देखिए जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना कम होता है मानक इलेक्ट्रोड जितना कम होता है वह धातु उतना प्रबल सक्रिय, वह धातु उतना प्रबल सक्रिय। और जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना क्या होता है अधिक होता है वह धातु उतना दुर्बल सक्रिय होता है। इसी पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए इसी पर क्वेश्चन देखिए। देखिए कोई चार धात्विक तत्व, कोई चार धात्विक तत्व ए बी सी व डी है, ए बी सी व डी है, जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 क्रमशः मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 क्रमशः प्लस 0.40
माइनस 0.54 प्लस 0.14 तथा माइनस 1.36 वोल्ट है। इनके सक्रियता के घटते क्रम में, इनको सक्रियता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सक्रियता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या क्या दिया गया है, लिख लिया क्वेश्चन। क्या क्या दिया गया है? 4 धातु दिए गए हैं, धातुओं का नाम A, B, C व D है और इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है। A का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया गया है? सॉल्व कर रहे हैं इसको हम। A का मानक इलेक्ट्रोड विभव प्लस 0.40, B का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना? माइनस 0.54 और C का वोल्ट है सब ये, है ना, और C का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना? प्लस 0.14 वोल्ट और फिर D का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना? माइनस 1.36 वोल्ट, है ना। अब इसको किसके अनुसार व्यवस्थित करना है? सक्रियता के घटते क्रम के अनुसार। हमने बताया है सक्रियता का घटता क्रम मतलब कि सबसे पहले उस धातु को लिखना है जिसकी सक्रियता क्या होगी? सबसे अधिक होगी। जिसकी सक्रियता सबसे अधिक होगी उसको सबसे पहले लिखना है और जिसकी सक्रियता सबसे कम होगी उसको सबसे बाद में। सक्रियता के घटते क्रम में लिखना है। सुनो हमारी बात को, जिसका सक्रियता कम होगी उसको सबसे बाद में, जिसकी सक्रियता ज्यादा होगी उसको सबसे पहले। आपको पता होना चाहिए किसकी सक्रियता ज्यादा होगी इन चारों में से? जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा? सबसे कम होगा। अब इन चारों में से देखिए सबसे कम मानक इलेक्ट्रोड विभव वाला कौन सा है? माइनस 1.36 वोल्ट मतलब डी ना। इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम है, सबसे कम है ना, मतलब क्या है? ये सबसे अधिक सक्रिय है, सबसे अधिक सक्रिय होगा ये। इसके बाद किसका होगा? ये ना, मतलब कि बी वाला होगा। फिर उसके बाद किसका होगा? सी होगा। उसके बाद किसका होगा? ई होगा। मतलब क्या होगा? ये सक्रियता का घटता क्रम। ये अंक सबसे छोटा है कि नहीं है? माइनस चिन्ह के साथ है ना, इसलिए सबसे छोटा है। सबसे छोटा होने के कारण सबसे अधिक सक्रिय ही होगा और ये सबसे बड़ा है इसलिए सबसे कम सक्रिय हो। नोट कर लीजिए। नोट करिए इसको। ये तो क्या था? धातुओं की रासायनिक सक्रियता थी। पहला उपयोग, हम किसी भी धातु की रासायनिक सक्रियता की तुलना कर सकते हैं ना। अब देखिए, अब यहां से हम और देख सकते हैं। जैसे क्या है? सोडियम के ऊपर क्या है? कैल्शियम।
कैल्शियम मतलब सोडियम से अधिक सक्रिय कौन है? कैल्शियम। कैल्शियम से अधिक सक्रिय स्ट्रांसियम, स्ट्रांसियम से अधिक सक्रिय बेरियम, है ना। ये नीचे आते जाते हैं तो देखते जाते हैं क्या, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, मैंगनीज है, जिंक है, क्रोमियम है। तो मैग्नीशियम से कम सक्रिय कौन सा है? एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम से कम सक्रिय मैंगनीज, और मैंगनीज से कम सक्रिय। समझ पा रहे हैं ना? अगला लिखिए, अगला प्रयोग धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण। धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण। दूसरा नंबर लिखिए, धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण। देखिए धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण कैसे, धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण कैसे ज्ञात करते हैं? आपको पता होना चाहिए कि हमने अभी भी पहले बताया था कि ऊपर की धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनात्मक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, अर्थात ऊपर प्रबल धन विद्युतीय धातुएं हैं और नीचे दुर्बल धन विद्युतीय धातुएं हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति इसमें क्या होती है? अधिक होती है, अर्थात धनात्मक बनाने की प्रवृत्ति इसमें अधिक होती है ना। धनात्मक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, और धनात्मक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण ऊपर की धातुओं में प्रबल धन विद्युतीय लक्षण होता है, जबकि नीचे की धातुओं में दुर्बल धन विद्युतीय लक्षण होता है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर से नीचे आते हैं धन विद्युतीय लक्षण क्या होता जाता है? घटता जाता है। और धन विद्युतीय लक्षण घट रहा है, और फिर यहीं पर देख रहे हैं मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर से नीचे आने पर मानक इलेक्ट्रॉन विभव बढ़ने के साथ साथ धन विद्युतीय लक्षण क्या होता जाता है? घटता जाता है। मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ने के साथ साथ धन विद्युतीय लक्षण क्या होता जाता है? घटता जाता है। इसको देखा जाए तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी को 3-4 भागों में विभाजित किया गया। प्रबल धन विद्युतीय धातुएं देखेंगे, ऊपर की धातुओं को प्रबल धन विद्युतीय धातुएं कहा जाता है। ऊपर की धातुओं को प्रबल धन विद्युतीय धातुएं कहा जाता है। ये मुख्यतः क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं हैं। क्षार धातुएं मतलब फर्स्ट है कौन कौन सा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। क्षारीय मृदा धातुएं मतलब सेकंड है कौन कौन सा? बोलो। बेरियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, है ना। ये ऊपर की धातुओं को क्या कहते हैं? क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। मैग्नीशियम तक का ये सभी क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं हैं। देख लीजिए चाहे, अर्थात ये क्या है? प्रबल धन विद्युतीय है। ये सभी क्या है? प्रबल धन विद्युतीय है। दूसरा साधारण धन विद्युतीय। साधारण धन विद्युतीय में कौन सा होता है? कौन कौन सा होता है? एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन तक, यहां तक क्या होते हैं? ये साधारण धन विद्युतीय धातुएं होती है। उसके बाद क्षीण धन विद्युतीय धातुएं होती हैं। ये सब समझ पा रहे हैं ना। अर्थात हमारा कहने का मतलब क्या हुआ कि ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो धन विद्युतीय लक्षण घटता जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति घटती जाती है। ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति घटती जाती है और मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। लिखिए धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव। बढ़ने के साथ साथ उसके इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति घटती जाती है।
अर्थात वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ने के साथ साथ धन विद्युतीय लक्षण घटता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन धातुओं का स्थान किसी भी धातु से ऊपर है, मतलब क्या है, वो उससे प्रबल धन विद्युतीय लक्षण प्रदर्शित करेगा, प्रबल धनात्मक लक्षण प्रदर्शित करेगा। जैसे क्रोमियम से ऊपर क्या है, जिंक, तो जिंक के पास क्रोमियम की अपेक्षा प्रबल धन विद्युतीय लक्षण होगा। और जिंक से ऊपर क्या है, मैंगनीज, तो जिंक की अपेक्षा मैंगनीज में प्रबल धन विद्युतीय लक्षण होगा, प्रबल धन विद्युतीय लक्षण होगा। देखिए, अर्थात श्रेणी में जिस धातु का स्थान ऊंचा होता है वह अपने से नीचे के धातु से अधिक धन विद्युतीय होता है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। कोई चार धात्विक तत्व A, B, C जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः प्लस 0.80 प्लस 0.80 माइनस 0.76 माइनस 0.12 तथा प्लस 0.34 वोल्ट है। धातुओं को घटते हुए धन विद्युतीय लक्षण के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। घटते हुए धन विद्युतीय लक्षण के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। देखिए, कोई चार धात्विक तत्व ABCD है जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः प्लस 0.80 माइनस 0.76 माइनस 0.12 तथा प्लस 0.34 वोल्ट है ना। इनको घटते हुए धन विद्युतीय लक्षण के अनुसार क्रमबद्ध करना है। घटता हुआ धन विद्युतीय लक्षण कैसे पता करेंगे हम, मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव का कौन सा क्रम,
घटता हुआ धनवृत्ति लक्षण दिखाना है। मतलब मानक इलेक्ट्रॉन विभव का कौन सा क्रम करना है मुझे? बढ़ता क्रम करना है कि नहीं? जिस धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव जितना कम होगा वो धातु उतना प्रबल धनवृत्ति लक्षण प्रदर्शित करेगा, और जिस धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव जितना अधिक होगा वह धातु उतना कम धनवृत्ति लक्षण प्रदर्शित करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबके मानक इलेक्ट्रॉन विभव लिख लेते हैं। ए का मानक इलेक्ट्रॉन विभव कितना होता है? प्लस 0.80। बी का कितना दिया होगा आपका? माइनस 0.76। सी का कितना दिया हुआ है? माइनस 0.12। और डी का कितना दिया हुआ है? प्लस 0.34 वोल्ट। ये दिया हुआ है ना। अब देख लेते हैं कि इसमें घटता हुआ दिखाना है ना, मतलब कि सबसे पहले हमें उसको लिखना है जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या होगा? सबसे कम होगा, वही सबसे अधिक धनवृत्ति लक्षण प्रदर्शित करेगा, या यह कह सकते हैं वही सबसे अधिक सक्रिय भी होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो किसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम है? बी का ना। बी का मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम है, तो मतलब यह है इसका धनवृत्ति लक्षण सबसे अधिक होगा। उसके बाद किसका होगा? सी का। उसके बाद किसका होगा? डी का। उसके बाद किसका होगा? ए का। मतलब क्या दिखाएंगे हम? धनवृत्ति लक्षण का कौन सा क्रम? घटता क्रम। लिखेंगे धन विद्युतीय लक्षण का घटता क्रम। नोट कर लीजिए। लिखे, नोट किए इसको। तीसरा उपयोग देखिए इसका, तीसरा अनुप्रयोग हटाए। तीसरा अनुप्रयोग लिखिए। तीसरा अनुप्रयोग लिखिए, विस्थापन क्रियाएं। विस्थापन क्रियाएं। पहला विस्थापन क्रियाओं के अंतर्गत पहला लिखिए धातुओं का विस्थापन। देखिए बेटा, आपको पता होना चाहिए कि जिस धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव जितना कम होता है वह धातु उतना अधिक सक्रिय होती है। हमने कई बार बताया कि जिस धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव जितना कम होता है वह धातु उतना अधिक सक्रिय होती है। इसका मतलब क्या होगा कि मानक इलेक्ट्रॉन विभव का बढ़ता क्रम है, मतलब सक्रियता का घटता क्रम है। मतलब कि जो उसका स्थान जिस धातु से ऊपर होगा उतना उससे वो अधिक क्या होगा? सक्रिय होगा। और भाई इसको बात जान लीजिए कि जो धातु सक्रिय होता है वो अपने से कम सक्रिय धातुओं को उसके लवण के विलयन से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। जैसे कैल्शियम सक्रिय है किससे? सोडियम से। सोडियम से कैल्शियम अधिक सक्रिय है, तो सोडियम के लवण के विलयन से सोडियम को कैल्शियम क्या करेगा? विस्थापित कर देगा, है ना। जिसकी सक्रियता अधिक होगी वो अपने से कम सक्रिय वाले धातु के लवण के विलयन से धातुओं को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, है ना। या ये कह सकते हैं कि जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा वो अपने से अधिक मानक इलेक्ट्रोड विभव वाले धातुओं के लवण के विलयन से धातुओं को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसकी सक्रियता अधिक होगी। इसका मतलब क्या कहेंगे हम इस वैधता श्रेणी के अनुसार? क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि समस्त धातुएं
अपने से नीचे के धातु के लवण के विलयन से धातुओं को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, क्योंकि वह धातु अपने से नीचे के धातुओं से क्या होता है, अधिक सक्रिय होता है। समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं ना? तो लिखिए इसी पॉइंट को। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का स्थान ऊंचा होता है वह अपने से नीचे के धातुओं के लवण के विलयन से धातुओं के लवण के विलयन से धातुओं को विस्थापित कर देता है। क्योंकि उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होने के कारण वह अपने से नीचे के धातुओं से अधिक क्या होता है, सक्रिय होता है। क्वेश्चन लिखिए, जिंक धात कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्यों? अगला क्वेश्चन लिखिए, कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है। क्यों? अगला क्वेश्चन लिखिए, लोहा मतलब आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर को विस्थापित कर देता है, किंतु कॉपर सल्फेट को सिल्वर देखिए, लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, किंतु सिल्वर
कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं करता है। क्यों? लोहा मतलब आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि सिल्वर कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं करता है। तो तीनों क्वेश्चन करके लेके आना है घर से आप लोगों को, ठीक है? बाकी कल पढ़ाएंगे।